दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कंगना ने एक बार फिर से जबरदस्त धमाका किया। समझ में नहीं आता कि कंगना बीजेपी में है या फिर विपक्ष में। कभी मोदी की भक्ति में इल्जुलुल बयान देने वाली कंगना अब विद्रोह का बिगुल बजाती नजर आ रही हैं। जी हाँ, सख्त वार्निंग मिलने के बाद भी कंगना ने बीजेपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों? सब कुछ बताएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे। बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हाल ही में कंगना ने किसानों के जख्म को खुरसने का काम किया। उन्होंने एक विवादित बयान में कहा कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि किसानों को वो तीनों कानून, जिसे किसान काला कानून बताते आए हैं, जिसके लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी, वो तीनों कानून स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है तो इसके पहले भी कंगना ने किसानों को खूनी और बलात्कारी कहा था। कंगना ने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर किसान देश में तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसान महिलाओं पर भी बहुत अपशब्द कहे थे। कंगना की इस हरकत के पीछे इरादा क्या है? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनकी बहुचर्चित फिल्म इमरजेंसी रिलीज न होने के कारण उन्होंने अपनी खुंदस निकालनी शुरू कर दी है। इमरजेंसी फिल्म के को प्रोड्यूसर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यहां तक कह दिया कि हरियाणा में चुनाव को मद्देनजर रख करके बीजेपी इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद ये फिल्म वहां के लोगों का अपमान नहीं करेगी, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। वहां की जनता इतना भी अबोध नहीं है कि चुनाव संपन्न होने के बाद अपने अपमान को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में कंगना का घर तक गिरवी हो चुका है। ऐसे में उनकी बदहाल आर्थिक स्थिति उन्हें विद्रोही बना सकती है। खैर, मैं ऐसे किसी भी निर्णय पर नहीं जाना चाहता। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि खुलेआम राहुल गांधी को गाली देने वाली कंगना रनावत अब बीजेपी में कांग्रेस का स्लीपर सेल बन करके काम कर रही है। दोस्तों, ये वही कंगना रनावत है ना जिन्होंने मोदी जी को साक्षात राम का अवतार बताया था। ये वही कंगना है ना जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हुए कहा कि देश को आजादी 2014 में मिली। फिर आखिर कंगना बार बार यू टर्न क्यों ले रही हैं? ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि मोदी के रास्ते में कंगना रनावत कांटा क्यों बन रही हैं? लगता है हमेशा की तरह इस बार भी कंगना को सख्त वार्निंग दे दी गई है, जिसके कारण कंगना ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली है। लेकिन माफी मांगने का अंदाज तो देखो। उन्होंने महज एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण माफी मांगी है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी कंगना के इस व्यवहार को कैसे लेते हैं
और हरियाणा के जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।